और जवानी का सबूत तो औरत को संतुष्ट करके ही दिया जाता है। हम इन तीनों को संतुष्ट किए हैं और अगर फिर भी विश्वास न होना तो हम आपके साथ भी। हेलो फ्रेंड, तो चर्म सुख विदाई पार्ट 1 में हमने देखा कि गेंदा जो रहता है, गेंदा की शादी चमेली के साथ होती है और वो गेंदा का घर छोड़कर अपने मायके चले जाती है। एंड फिर गेंदा अपनी बीबी चमेली को लेने के लिए उसके गांव जाता है, जहां पर वो उसकी बीबी का आरोप रहता है कि वो उसे संतुष्ट नहीं कर पाता है, जिसके बाद वो मतलब साबित करने के चक्कर में जो उसकी बीवी रहती है उसकी माँ रज्जो को एंड उसकी बुआ को बजा देता है। मतलब दोनों संतुष्ट हो जाती हैं, मतलब बुआ एंड उसकी सास दोनों ही संतुष्ट हो जाती हैं। पार्ट 1 में हमने देखा। तो वो अभी तक ये साबित नहीं कर पाता है कि वो मतलब उसका आरोप रहता है कि ये नापुंसक है, नहीं पाता है। तो पार्ट 1 में यही हमें देखने को मिला। पंचायत वगैरह बैठती है तो सरपंच जो एक लेडीज ही रहती है वो भी उस चीज में वो भी चाहती है कि सबूत मिले। तो हमने ये पार्ट 1 में देखा। तो चर्म सुख विदाई पार्ट 2 में स्टोरी शुरुआत होती है। सरपंच जो रहती है वो अपने एक आदमी से बोलती है एंड बोलती है कि हमारे गांव का नाम बदनाम हो रहा एंड जहां से गेंदा मतलब रहने वाला है, जिस जगह से, वहां का जो सरपंच है जो भी है, तो उनसे हमारे अच्छे खासे रिश्ते, तो मतलब हमारा गांव का नाम भी खराब हो रहा है, थोड़े रिश्ते अच्छे हैं, तो तुम पता करो कि उनका मैटर क्या है, कौन झूठ बोल रहा है कौन सही है। तो फिर वो एक आदमी को भेजती है और वो जाता है। तो पहले वो चमेली के पास जाता है तो उससे बात करता है। तो वो बोलती है कि हाँ मतलब खुद से नहीं कर पाता है वो, और ये सब जब वो बोलती है तो उसे शक होता है। इसके बाद वो गेंदा के पास जाता है एंड उसको पिलाता लाता है। के बाद तो वो तो बोलता है कि भाई मैं तो सब सही है और नहीं हो तो तू ही खोल दे, मैं तेरी बजा लेता हूँ, तुझे पता चल जाएगा। तो हमें नेक्स्ट ही सीन में देखने को मिलता है कि गेंदा जो रहता है वहाँ उसको सरपंच जो आदमी को बेचती है वो पिला देता है, तो वो नशे में रहता है। वो चमेली समझकर अपनी साली जो उसकी कुमकुम नाम रहता है उसका, तो साली सो रही होती साली के पास जाता है एंड उसको मतलब रोमांस करना चालू कर देता है और पूरे जोश में आ जाता है। हालांकि उसे पता चल जाता है कि ये उसकी बीवी चमेली नहीं है, साली है, कुमकुम है। तो साली आना चालू कर देता है, चूमा चाटी थोड़ी होती है, पर वो फिर उसकी नींद खुल जाती है, वो भी देख लेती है। बोलती है जीजू ये क्या, तो वो उसका मुंह बंद कर देता है। वो बोलता है जो चल रहा है चलने दो। तो यहाँ पर हमें एक जस्ट टपाटप वाला एक सीन देखने को मिलता है, जबरदस्त, मतलब पलंग तोड़ वाला। और पूरा सीन 20 मिनट 15 मिनट के लगभग 15 या 20 मिनट के लगभग चलता है। और ये सीन होने के बाद फिर वो बोलता है कि तुम्हारी दीदी कहाँ गई। तो वो फिर बोलती है, उसकी साली बोलती है कि वो बाहर खेत में बाथरूम वगैरह करने गई। तो बोलता है यार 1-1:30 बजे रात को कौन जाता है बाथरूम, और मेन चीज जाता भी है तो यार 5 मिनट के लिए जाएगा, 2-2 घंटे थोड़ी ना बाथरूम करने में लग जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट ही सीन में देखने मिलता है कि अब पंचायत सुबह हो जाता है, मतलब दूसरे मॉर्निंग, और वहाँ पंचायत लगी रहती है। वो जो सरपंच रहती है वो पूछती है डॉक्टर से कि तो भाई बताओ कि क्या आया रिपोर्ट में, गेंदा की रिपोर्ट। तो डॉक्टर जो है वो बोलता है कि रिपोर्ट में आया कि जो गेंदा है वो नपुंसक है। और इसी चक्कर में जो कि मतलब ये जब बात सुनती है तो सब शौक हो जाते हैं और चमेली जो रहती है वो काफी खुश हो जाती है। तो फिर जो सरपंच के बगल में सरपंच का आदमी रहता है वो बोलते हैं यार क्या बात कर रहे हैं, 6 फुट का आदमी है, मतलब तुम्हारी रिपोर्ट ही गलत होगी। तो एंड यहाँ पर गेंदा जो रहता है वो रिपोर्ट देखता है, देखते ही उसे फाड़ देता है एंड बोलता है कौन सी रिपोर्ट बनाई। तो फिर डॉक्टर जो है वो बोलता है कि ये रिपोर्ट मैंने थोड़ी बनाई, तो शहर से आई है। एंड यहाँ पर जो गेंदा रहता है वो डॉक्टर के साथ मार करने लगता है, मतलब उसको अच्छी तरह से बजा दी। एंड यहाँ पर चमेली जो रहती है वो डॉक्टर के सपोर्ट में आती है एंड बोलती है कि तुम डॉक्टर को क्यों मार रहे हो, एंड जो भी है रिपोर्ट में तो डॉक्टर ने थोड़ी ना बनाई है, तो शहर से आई है, गलती तुम्हारी है, तुम में कमी है। तो और यहाँ पर जो रहता है सरपंच बीच में इंटरफेयर कर देती है एंड बोलती है कि तुम डॉक्टर बाबू को छोड़ दो। एंड बोलती है कि रिपोर्ट जो आई है उसने साबित कर दिया है कि तुम नपुंसक हो, नामर्द हो, और चमेली जो तुम्हारी बीवी है अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। एंड पंचायत का ये आखिरी फैसला है। इसके नेक्स्ट सीन में हमें देखने को मिलता है, हालांकि जो चमेली की माँ, बुआ और उसकी बहन रहती है, जिसको गेंदा बजा चुका होता है तीनों को, अपनी सास, बुआ, मतलब सास को, बुआ को, अपनी साली को, वो सब वहाँ चुप रहती हैं। और यहाँ पर अब गेंदा जो रहता है गुस्से में जाता है एंड अपना बैग पैक करने लगता है। तो वहाँ पर चमेली की बुआ विद्या जो है वो आ जाती है एंड वहाँ पर आती है तो बोलती है मत जाओ। तो फिर गेंदा बोलते है तुम तो जानते हो कि
मैं नपुंसक नहीं हूँ और सभी मतलब तुम जान, तो वो वहां पर क्यों नहीं बोला, तो वो बोलती वहां मैं क्या बोलती, और बोलती तो फिर 17 सवाल करते तो मैं क्या जवाब देती। तो एंड अगर चमेली नहीं जा रही तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो चमेली की बुआ ऐसे बोलते है, तो वो बोलते नहीं मैं लेके जाऊंगा तो अपनी बीवी चमेली को ही लेके। तो यहीं पर हमें उसके मतलब बिनिया का एंड गेंदा का एक पलंग तोड़ वाला सीन देखने को मिलता है, जो कि 15-20 मिनट ये भी चलता है। और ये सीन एंड होते ही हमें देखने को मिलता है कि नाइट में हो जाती है और चमेली जो रहती है वो अपने घर से चुपके से निकलती है। तो जब चुपके से निकलकर वो अपने वो डॉक्टर के पास जाती है और उसका पीछा करते करते गेंदा सरपंच को लेकर भी पहुंच जाता है। तो वहां पर हमें चमेली एंड डॉक्टर का एक सीन देखने को मिलता है और पूरा सीन एंड होने के बाद 10-15 मिनट मतलब सीन एंड होने के बाद देखने को मिलता है फिर गेंदा सरपंच से बोलता है कि तुमने देखा इनका कैसे पेलम पिलाई वाला कार्यक्रम चल रहा है, इसी वजह से ये वो नाटक चल रहा है। और चमेली के धोखे में हमने जब अपने वो कुमकुम को बजा दिया था, तो और बजाने के बाद जब पूछा था तो बोले थे खेत में गई आधी रात, और आधी रात को वो यहाँ ये इस डॉक्टर के पास आती है। तो सरपंच बोलती है ठीक है, इससे ये तो है कि हाँ तुम्हारी बीवी का चक्कर इधर उधर है, पर इससे ये साबित तो नहीं हो जाता ना कि तुम नपुंसक नहीं हो। जिसके बाद गेंदा बोलता है कि ठीक है तुम्हें सबूत ही चाहिए ना, तो एक काम करना कल रात को तुम पंचायत ऑफिस आ जाना। उसके बाद वो अपने वहां जाता है एंड सबसे पहले अपनी सास को बोलता है जो कि रज्जू रहती है, उसको बोलता है कि मतलब उसके पास जाता है। तो तड़प तो उस घर में सारी लेडीज पूरी औरतें जो रहती है वो भूखी ही रहती हैं, मतलब पता नहीं कष्ट। तो जाता है तो वो वहाँ करने के लिए बोलेगा, तो वो बोलेगा कि ठीक है जो भी है, कल उसे गांव निकलना अपने घर पे जाना है, तो बोलता पंचायत भवन आ जाना। इसके बाद वो बिंदिया बूहा के पास जाता है तो उसको भी बोलता है कि ठीक है तुम्हें जो भी है पंचायत भवन आ जाना, वहां करेंगे। इसके बाद वो अपनी साली के पास जाता है तो बोलता है तुम्हारी आग भी मैं 2 बजे रात मतलब रात को पंचायत भवन आ जाना, वहीं पे बुझाऊंगा। मतलब इस तरीके से तीनों को इनवाइट कर देता है पंचायत भवन के लिए। तो यहाँ पर जो सरपंच रहती है वो पंचायत भवन पहले से आ जाती है एंड वो वेट कर रही होती है कि तो एंड यहाँ पर अब गेंदा जो आ जाता है तो सबसे पहले उसकी साली आती है, उसके साथ वो करने की कोशिश करता है, थोड़ा बहुत चूमा चाटी चलती है एंड पर पूरा कांड नहीं कर पाता है, वो गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद बिंदिया बुआ जो रहती है उसकी बीवी की वो आती है एंड उसके साथ भी ऐसे ही करता है, उसके साथ भी नहीं होता। इसके बाद उसकी सास आती है और वो सास को भी संतुष्ट करने की कोशिश करता है, पर वो उसको भी संतुष्ट नहीं कर पाता है एंड वो तीनों ही उसको ऐसे ही मतलब सुना के चली जाती है। एंड यहाँ पर जो सरपंच रहती है वो देख रही होती है। इसके बाद गेंदा जो रहता है वो बाहर आता है एंड सरपंच जो है उससे बोलता है कि तुम देख रही थी जिसकी वजह से मैं काफी नर्वस हो गया था, और जब मैं छोटा था तब मेरे पास से अगर टीचर भी गुजरते तब भी मैं कुछ भी काम करता तो वो फिर बोलती है कि वो बचपना था पर अब तुम जवान हो गए हो एंड यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा यहाँ मतलब। तो बोलता है कि यार मैंने तीनों को संतुष्ट किया है, मतलब अपनी सास साली एंड बुआ तीनों को संतुष्ट किया है, पर आज तुम देख रहे और अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो मैं तुम्हें भी संतुष्ट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में डायरेक्ट आगे सीन दिखता है कि चमेली जो रहती है वो कहीं मतलब अपने घर से घूमने के लिए जा रही होती है किनारे किनारे कहीं। उसकी चमेली की जो छोटी बहन रहती है कुमकुम वो आ जाती है, दोनों बात करते हैं। तो वो फिर कुमकुम बोलती है कि आज दीदी तुम काफी खुश दिख रही हो, तो बोलती खुशी की बात है ही, आज तेरे जीजू से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। तो फिर कुमकुम बोलती है नहीं जीजू बहुत अच्छा मतलब सही बोलते हैं, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ और जिंदगी में होना भी चाहिए, तुम खुद जा। इसके बाद वो निकल जाती, पर कुमकुम बोलती है कि मैंने परखा है जीजू से, मतलब भाई उसने ठुकवाई है ना, तो इस वजह से उसे पता है कि वो सब सकता है और उसके जैसे संतुष्ट कर ही नहीं सकता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि सरपंच जो रहती है वो रज्जू को बुला लेती है। सरपंच जो उसका कमला नाम रहता है, तो रज्जू को बुला तो रज्जू से बोलती है कि बताओ तो क्या है। तो मैं मतलब यहाँ पर डिस्कशन कन्वर्सेशन टाइप का चलता है एंड बोलती है कि मैंने तुम्हें गेंदा के साथ देखा है पंचायत भवन में, मतलब पहले बोलती है तो एंड तुम्हें ही नहीं तुम्हारी बेटी छोटी बेटी कुमकुम एंड बुआ मतलब जो बिंदिया है उसको भी देखा है गेंदा के साथ में।
तो सच सच बोलो क्या मैटर है और क्या छुपाना चाहते हो, और नहीं भी बोलोगे तो कल डॉक्टर को लठ पड़ेंगे तो वो बक देगा जो भी होगा। फिर उसके बाद वो बताना चालू कर देती है कि जो रहती है रज्जो वो फिर सच बताने के लिए तैयार हो जाए एंड बोलती है कि जमाई जी में कोई कमी नहीं है एंड पता नहीं ये चमेली झूठ क्यों बोल रही है, और डॉक्टर की रिपोर्ट भी तो यही बोल रही है कि वो नपुंसक है। फिर वो बोलती है कि उसकी टेंशन तुम छोड़ दो, आज शाम को पंचायत में सब फैसला हो जाएगा। यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है कि चमेली जो रहती है वो डॉक्टर के पास आ जाती है एंड यहाँ पर का थोड़ा बहुत रोमांस देखने को मिलता है एंड पंचायत लग जाती है। पंचायत में डॉक्टर को भी बुलाया जाता है और गेंदा चमेली के पूरे परिवार को, गेंदा भी रहता है, मतलब पूरी पंचायत सभी रहते हैं एंड यहाँ पर अब सरपंच जो रहती है वो बोलती है कि अब एक रिपोर्ट झूठी हो सकती है पर मैंने जो आंखों से देखा वो झूठ नहीं हो। तो फिर वो बोलती है कि अब डॉक्टर तू ही बता कि सच क्या है। तो बोलती है, डॉक्टर बोलता है कि क्या है जो रिपोर्ट में वही। तो फिर वो मतलब उसको थोड़ा धमकाती है, तो बोलता है कि मैं सरकारी आदमी हूँ तो मुझे ऐसे धमका नहीं सकता। तो फिर सरपंच अपने आदमियों से बोलती है, हरिये वगैरह जो भी रहते हैं उनको बोलती है। तो फिर वो लठ लेके जाते हैं, बोलते हैं कि गाड़ में डाल देंगे, सच ही बोल। तो फिर वो डर जाता है, सच फिर वो बकना चालू कर देता है कि मुझे चमेली ने बोला था ये सब करने के लिए और इसीलिए मैंने झूठी रिपोर्ट बनाई। इसके बाद यहाँ पर ही ये फैसला खत्म हो जाता है, सब सही हो। फैसला जो रहता है वो गेंदा के फेवर में आ जाता है। इसके बाद गेंदा जो रहता है अपने ससुराल से अपनी बीवी को ले जाने के लिए, अब उसकी बीवी भी तैयार हो जाती है क्योंकि उसका जो षड्यंत्र रहता है वो सब उसका भांडा फूट चुका होता है, कुछ ऑप्शन नहीं रहता। यहाँ पर हमें एक सस्पेंस देखने को मिलता है कि जब गेंदा उस सरपंच को बोलता है कि तुम्हें भी संतुष्ट कर सकता हूँ, तो वो वाला जो रहता है वो सस्पेंस देखने को मिलता है कि इन तीनों के बाद लास्ट में जब ये चले जाते किसी के साथ, ये गेंदा कुछ नहीं कर पाता है, तब वो सरपंच को लेकर भवन में जाता है और उसकी अच्छे से बजाता है। तो सरपंच जो रहती है, कमला नाम रहता है, कमलाबाई, उसको अच्छे से और वो संतुष्ट हो जाती है, जिसके बाद ही वो ये फैसला गेंदा के फेवर में करती। तो गेंदा जो रहता है अपनी बीवी को लेके अपने घर आ जाता है और यहाँ पर उसको संतुष्ट करके चला जाता है, उसमें जितनी प्यास है सबकी प्यास बुझा के। तो यहाँ पर हमें विदाई पार्ट 2 एंड सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। अगर देखो हमने पार्ट 1 की स्टोरी एक्सप्लेन की थी, वो काफ़ी अच्छा चला वीडियो एंड उस पर लाइक वगैरह हर चीज़ अच्छे मिले, तो इसलिए हमने इस पार्ट 2 की स्टोरी एक्सप्लेन की है। और अगर सीजन 2 की भी स्टोरी एक्सप्लेन करूं और स्टोरी लाऊं तो इसके लिए इस वीडियो को अच्छा लाइक करो।